हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 50 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के चलते दुनिया गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। चाहे विकसित देश हों या विकासशील अथवा गरीब, सभी चीन से आई इस महामारी के चलते आर्थिक ठहराव से ग्रस्त हैं। भारत में भी इस आर्थिक ठहराव का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने माना कि देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज होगी। हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी कहा कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 10.5% तक सिकुड़ सकती है। भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में इतनी सिकुड़न एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना केंद्र के साथ राज्य सरकारों को मिलकर करना होगा। IMF के अनुसार जहां विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, वहीं दुनिया भर में महामारी फैलाने वाले चीन का वैश्विक अर्थव्यवस्था में दबदबा बना रहेगा। यानी दुनिया के प्रमुख देश चीन को कठघरे में खड़ा करने में सक्षम नहीं हुए। महामारी फैलाने में चीन की संदिग्ध भूमिका और लद्दाख में चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैयों को देखते हुए भारत ने भी कहा था कि वह चीनी वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाएगा, लेकिन इस मोर्चे पर कोई खास सफलता मिलती नहीं दिख रही है। भारत ने चीन के खिलाफ कुछ प्रतीकात्मक कदम अवश्य उठाए हैं, लेकिन यह साफ है कि सभी ऐसे उपाय करने शेष हैं जिनसे चीन की सेहत पर असर पड़े और वहां से होने वाला आयात वास्तव में घटे। महामारी से प्रभावित
अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने घोषणाएं की, लेकिन उनका पर्याप्त असर नहीं दिखा। विराम। उद्योग जगत के रुख से यह स्पष्ट है कि उसे अपेक्षित रियायत नहीं मिली। विराम। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषित किया था, उसकी चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन उसका उतना असर नहीं दिखा जितना सोचा गया था। विराम। अभी हाल में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कुछ और कदम उठाए हैं। विराम। इनमें एक कदम केंद्रीय कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत के एवज में नगद वाउचर देने का है। विराम। इस वाउचर का इस्तेमाल ऐसी वस्तुओं की खरीद पर किया जा सकता है जिन पर जीएसटी की दर 12% से अधिक हो। विराम। इसमें संदेह है कि इससे अर्थव्यवस्था को कोई विशेष बल मिल सकेगा। विराम। केंद्र सरकार को कुछ और उपाय करने होंगे। विराम। इन उपायों पर ध्यान देने के साथ ही ये लोन मॉरेटोरियम के मसले को भी सुलझाना है। विराम। उच्च न्यायालय ने सरकार से ब्याज पर ब्याज न लेने के अपने फैसले को जल्द लागू करने को कहा है। विराम। निसंदेह मॉरेटोरियम की घोषणा के बाद ब्याज पर ब्याज लेना सही नहीं होगा। विराम। यदि ऐसा किया जाएगा तो जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। विराम। ऐसे लोग पहले से ही महामारी के चलते ग्रस्त हैं। विराम। चूंकि नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है, इसलिए यह माना जा रहा है कि दिवाली तक खरीदारी का सिलसिला कायम रहेगा और इससे अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। विराम। जब महामारी के दौरान देश लॉकडाउन में गया था, तब अर्थशास्त्रियों और
साथ ही कंपनियों का मानना था विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।